नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है, अब भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता का अब नाम बदलकर हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को अब हम हर दिन पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो सीआरपीसी के प्रोसीजर्स होते थे वो नागरिक सुरक्षा से तो संबंधित है ही। संपूर्ण प्रक्रिया जो कानूनी है वो भी हमें इसी से समझ में आती है। और आज हम जानने जा रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण धारा जो हर नागरिक के लिए, हर सिविलियन के लिए जाननी ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम हमारा इसी से पड़ता है। और ये है एफआईआर। और एफआईआर बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा है 173। अब जानना यह है कि यह धारा कहती क्या है, एफआईआर के बारे में क्या नए बदलाव है। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या हैं, क्योंकि तभी हम इस परिभाषा को समझ पाएंगे। एफआईआर हम संज्ञेय अपराधों की ही करवाते हैं सीधे पुलिस के पास में। सीधे पुलिस संज्ञेय अपराधों की एफआईआर यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत लेती है। संज्ञेय अपराध वे अपराध जिनमें सामान्यतः जो सज़ा होती है वो तो 3 साल से अधिक होती ही है। ये गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, इसीलिए इन अपराधों में पुलिस बिना वारंट के भी किसी को गिरफ्तार कर सकती है। इसीलिए पुलिस सीधे इनकी रिपोर्ट लेती है। उन्हें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की तरह मजिस्ट्रेट से प्राथमिक रूप से किसी अनुमति की ज़रूरत नहीं है इन अपराधों में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो धारा 173 है जिसमें एफआईआर होती है, इसमें ऐसे नए क्या बदलाव हैं जो 154 सीआरपीसी में नहीं थे। पहले एफआईआर 154 सीआरपीसी में होती थी, अब 173 बीएनएसएस में ऐसा क्या है। इसमें कई नए बिंदुओं को जोड़ा गया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि एफआईआर को अब आप बिना किसी अपराध के इलाके को गौर किए बिना कि अपराध का क्षेत्र इस थाने का है या नहीं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस वेयर द ऑफेंस हैपेंड और ऑफेंस टुक प्लेस, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाई जा सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर को एफआईआर आप वर्बली भी बता सकते हैं और नोट डाउन करवा सकते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी एफआईआर करवा सकते हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण कंडीशन ये है, चाहे आप बोलकर करवाएं, चाहे आप लिखित में एफआईआर दें, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से मेल करके शिकायत दें, इन तीनों ही स्थितियों में लिखित कंप्लेन के ऊपर फाइनली आपके हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। या आपके बिहाफ पर अगर किसी और ने शिकायत दी है या किसी विक्टिम कोई और शिकायत कोई और दे रहा है, तो भी उस पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर होने ज़रूरी हैं। अब आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पे ऐसा कैसे होगा, आज घटना हुई है, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से सूचना दे दीजिए, लेकिन अगले 3 दिन में आपको उपस्थित होकर उस प्रति पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। और एफआईआर के रजिस्टर होने के बाद जो नियम पहले था वो आज भी है कि आपको एक प्रति निःशुल्क रूप से एफआईआर की उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि आपको पता हो कि आपकी एफआईआर में कौन कौन से बिंदु आ चुके हैं या ऐसा तो कुछ नहीं है जो छूट गया है। इसी के साथ बीएनएसएस की धारा 173 में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि जो अपराध है जिसकी शिकायत की जा रही है वो बीएनएसएस की धारा 64 से 71 या 74 से 79 या धारा 124 का अपराध है जो किसी महिला के विरुद्ध हुआ है, या फिर उस अपराध को करने का प्रयास किया गया है। अब आपका सवाल होगा कि ये किससे संबंधित धाराएं हैं, तो ये धाराएं बलात्कार, बलात्संग के प्रयास या फिर एसिड अटैक जैसी घटनाओं से संबंधित धाराएं हैं। और इन घटनाओं के अपराध होने पर या प्रयास का अपराध होने पर जो रिपोर्ट दर्ज की जाएगी वो केवल और केवल महिला पुलिस अधिकारी अथवा किसी महिला अधिकारी द्वारा ही लेखबद्ध की जाएगी। या तो फीमेल पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए, और इन केस फीमेल पुलिस ऑफिसर किसी क्षेत्र में अवेलेबल नहीं है तो फिर महिला अधिकारी होनी चाहिए। ये ही आपकी एफआईआर को नोट डाउन कर सकते हैं। इसी के साथ जिस महिला के साथ ये घटना हो रही है वो यदि मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, और इस बारे में विशेष अलग से बिंदु बना के धारा 173 बीएनएसएस में बताया गया है, यदि महिला मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो ऐसी स्थिति में उस महिला के घर पर जाकर
या फिर महिला की सुविधा अनुसार बताए गए स्थान पर जाकर एफआईआर लेखबद्ध की जाएगी, वह भी किसी इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर की उपस्थिति में यह रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। इसी के साथ जब यह रिपोर्ट दर्ज की जाएगी इन स्पेशल केसेस में, उस प्राथमिक सूचना रिपोर्ट को दर्ज करने की वीडियोग्राफी अवश्य रूप से की जाएगी, वीडियोग्राफी को रखा जाएगा तथा शीघ्र अतिशीघ्र इसकी उपधारा 6(2) के अंतर्गत उसके बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष करवाए जाएंगे। एफआईआर से संबंधित और बीएनएसएस से संबंधित यदि कोई संशय आपके मन में हो, कमेंट में लिखें। जय हिंद।